हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीच रोल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। यह वीडियो प्रॉब्लम्स 10.4 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 4 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किया था। इसमें हम लोग 5, 6 और 7 करेंगे, मतलब पूरा हम सॉल्व करके जाएंगे प्रॉब्लम्स 10.4 को। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे आप जुड़ जाओगे हमसे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यदि आपको अच्छा लगे तो। इससे क्या होता है, इससे वीडियो का रीच बढ़ता है और लोगों के पास वीडियो जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। 5th नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फंक्शन दिया है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। किस पर? एक्स इक्वल टू 3 पे क्या ये डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन का हमें फूरियर सीरीज फाइंड करना है। चलो करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो ये जो फंक्शन है इसको आप जो यहाँ पे फाइव मान लो, फाइव ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है इसको साई ऑफ एक्स मान लो। ठीक है, और देखो यहाँ पे इस फंक्शन का इंटरवल क्या है। तो देखो 0 से लेकर 3 और 3 से लेकर 6 है, यानी 0 से लेकर 6 है। देखो दोस्तों, मैं इस फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 6 है। इस फंक्शन का 0 से लेकर 3 है, इस फंक्शन का 3 से लेकर 6 है। लेकिन इन दोनों के फंक्शन के मिलने से ही आपका ये फंक्शन बना हुआ है ना। इसलिए इसका जो इंटरवल होगा इन दोनों का मैक्सिमम होगा, यानी 0 से लेकर 6 होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 0 है और जो बी की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, इस फंक्शन का बात कर रहा हूँ। तो स्टेप 1 में हमें जो है क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है b माइनस ए। तो 6 में से 0 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फूरियर सीरीज निकालना है, और फूरियर सीरीज निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ए नोट चाहिए होता है, ए एन चाहिए होता है और बी एन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे, ए नोट को। तो देखो ये सब स्टेप 2 में आ जाता है। ठीक है, ए नोट निकालेंगे तो ए नोट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम 2 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, पहला फंक्शन आपका क्या है 5x, जो कि x है यहाँ पे। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटरवल क्या है इसका, इसी के इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 3, तो 0 से लेकर 3 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा फंक्शन आपका क्या है फ्रेंड्स, दूसरा फंक्शन आपका साई ऑफ एक्स है। ठीक है, और साई ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस एक्स लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटरवल क्या है, 3 से लेके 6, तो 3 से लेके 6। समझ रहे हो ना? ठीक है, 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए की वैल्यू 6 है, 3 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर 3। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, 6 कांस्टेंट है एज इट इज़, और 6 इंटू डी एक्स क्या होगा, डी एक्स 6 डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स होता है, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 से लेकर 6। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/3, यहाँ पे 3 पुट करो तो लिखे 9/2 हो जाएगा, और 0 पुट करो तो आपका 0 मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जब 6 पुट करोगे तो 6 पुट करोगे इसमें तो 6 1 36 हो जाएगा, इसमें 6 पुट करोगे तो 6 1 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब आप 3 पुट करोगे लोअर लिमिट तो 46 18, और लोअर लिमिट इसको कर देगा प्लस, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो लेकिन 9/2। तो देखो फ्रेंड्स आगे क्या आया, देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, कट गया। देखो यहाँ पे 18 दूनी के 36, -18 और -18 क्या होता है, 36 होता है माइनस में, और प्लस 36 यहाँ पे है, तो ये जो है इनसे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 9/2 बचेगा, यहाँ पे भी आपका 9/2 बचेगा, तो 1/3, और यहाँ पे आपका बचा 9/2 प्लस 9/2, है ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, तो 1/3 इंटू 9 मिलेगा, और यहाँ पे कट गया तो लेकिन 9 और 3 आ गया। ठीक है, तो जो ए नोट की वैल्यू मिली वो हमें 3 मिली है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमें ए एन निकालना है।
तो फार्मूला आपका इसका क्या होता है, 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए। ओके, अब इसमें ए वाला क्या है आपका, एन है ना, तो एन में आपका कॉस आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें लिखा वैसे लिखूँगा, बस यहाँ पे कॉस वाला जो टर्म जोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो पहला फंक्शन आपका एक्स है और इसके साथ मैं कॉस को जोड़ दूंगा। ओके, और उसके बाद आपका क्या होता है एंगल्स में, 2n पाई एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होता है। ओके, और यहाँ पे मैं इसका रेंज लिखूँगा। रेंज क्या है, 0 से लेकर 3 है ना, 0 से लेकर 3 है पहले फंक्शन का dx। दूसरे फंक्शन का रेंज क्या है, 3 से लेकर 6 है। और यहाँ पे दूसरा फंक्शन जो है आपका 6 माइनस एक्स है, और इसके साथ कॉस लगा देंगे हम, cos 2n पाई एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। b माइनस ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, b माइनस ए की वैल्यू 6 है, तो पुट करेंगे हम 6 यहाँ पे, है ना। ये आपका 0 से लेकर 3 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे cos हो जाएगा, 2n पाई एक्स डिवाइड बाई 6 हो जाएगा और dx। इसको करेंगे 3 से लेकर 6 और 6 में से x, और यहाँ पे आपका कर देंगे 2n पाई एक्स डिवाइड बाई 6 dx। ये कट जाएगा 3, ये यहाँ पे भी कटेगा आपका और यहाँ पे भी कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो 3 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे 1/3 आपको देखने को मिला। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, 0 से लेकर 3 x टाइम्स cos n पाई x डिवाइड बाई 3, ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 6 माइनस एक्स। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको cos n पाई x डिवाइड बाई 3 dx। ओके, फर्दर आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें। अब सिंपली हमें इंटीग्रेट करना है इसको और इसको, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बर्नौली का चेन रूल लगाएंगे। बर्नौलीज चेन रूल या बर्नौली का फॉर्मूला बोलो डायरेक्ट। तो देखो उसमें क्या होता है, पहले वाले ये जो एक को u लेट किया जाता है, दूसरे को v लेट किया जाता है। ओके, u उसको माना जाता है जिसका डिफरेंशिएशन एक टाइम के बाद 0 हो जाए, मतलब उसका हम डिफरेंशिएशन करते जाएँ तो एक टाइम के बाद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये आपका x है ना, इसका डिफरेंशिएशन एक टाइम के बाद 0 हो जाएगा। इसका नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ये इसका एंडिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉस साइन में होता है, साइन कॉस में होता है, साइन कॉस इस तरह से चलेगा। तो इसको हम लेंगे u। तो चलो बर्नौलीज का चेन लगाते हैं, कैसे काम करता है। तो पहले वाले को जिसको u माना है इसको एज लिखते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं, तो दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन n पाई x, कॉस का साइन होता है डिवाइड बाई 3। ओके, जो कांस्टेंट टर्म है उससे डिवाइड करेंगे, जैसे n पाई डिवाइड बाई 3 ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे n पाई डिवाइड बाई 3। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, और देखो साइन कैसे चलता है, प्लस माइनस, तो x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, हमें इस पूरे पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये कॉस में हो जाएगा, साइन से कॉस में, cos n पाई x डिवाइड बाई 3। ओके, और n पाई डिवाइड बाई 3 डिवाइड होगा, ठीक है, और n पाई बाई 3 पहले से एक है तो हो जाएगा यहाँ पे n पाई डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक पहले से है और एक और नीचे आएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हम यहीं पर स्टॉप हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आगे वाला टर्म होगा वो 0 होगा सब, है ना, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 से लेकर 3। अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो अगला वाला करते हैं। यहाँ पे इसमें बर्नौली का चेन लगाते हैं, तो इसको एज इट इज 6 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन देखो आपका सब कुछ वही चीज़ रहेगा। देखो इसमें भी आपका कॉस n पाई एक्स डिवाइड बाई 3 है, तो जो चीज़ यहाँ पे आई है वो चीज़ आपकी यहाँ पर भी आएगी, है ना। तो इसको छापना है, आप सिंपली आपको n पाई एक्स डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई n पाई डिवाइड बाई 3। ओके, उसके बाद माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो 6 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको इसको छापना है, तो माइनस कॉस n पाई एक्स डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई n पाई डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
तो वही यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे हम 3 से लेकर 6। अब देखो फ्रेंड्स, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज़ आपकी काम की है, कौन सी चीज़ आपकी काम की नहीं है। तो देखो जो साइन वाला होता है ना फ्रेंड्स, वो काम का नहीं होता है, ओके, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे देखो, जब 3 पुट करोगे आप x की जगह पे, तो 3 से 3 कट जाएगा, n पाई हो जाएगा। और आप जानते हो जो साइन n पाई होता है वो 0 होता है ना। और 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये चीज़ें काम की नहीं है हमारी, ओके, दोनों केस में, लोअर और अपर लिमिट के केस में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 6 पुट करोगे x की जगह पे, तो 6 दो बार में कट जाएगा, तो 2n पाई आ जाएगा, ठीक है, 2n पाई आ जाएगा। और साइन जो n पाई होता है वो 0 होता है, तो 2n पाई हो चाहे आपका n पाई हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। तो भी आपका ये यहाँ पे काम का नहीं बन रहा है। 3 पुट करोगे तो मैंने आपको बताया कि 3 पुट करोगे तो क्या मिला था आपको, 0 ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। 3 से 3 कट जाएगा ना, 3 जब पुट करोगे 3 से 3 कट जाएगा, साइन n पाई मिलेगा, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ें काम की नहीं है, और इसमें ये चीज़ें काम की नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ काम की है और ये चीज़ें काम की है। तो इसको मैं लिखूँगा, ओके। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ओके। उसके बाद मैं इसको लिख के इसका रेंज लिख दूँगा, जो इंटरवल मतलब लिमिट जो दिया है। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कर देगा प्लस को माइनस, इसको लिखूँगा, और इसका ये लिमिट लिखूँगा, मतलब जो चीज़ें काम की उसको लिखूँगा, बाकी को नहीं लिखूँगा। 1/3 cos n पाई x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, मतलब उसका स्क्वायर कर दिया सिंपली मैंने। n पाई बाई 3 था ना फ्रेंड्स, तो n पाई 3 का स्क्वायर कर दिया, तो n का n स्क्वायर हो गया, पाई का पाई स्क्वायर, और 3 का 3 स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा। लिमिट पुट करूँगा 0 से लेकर 3। और दूसरा वाला कौन सा काम का था, cos n पाई x डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आपका n स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 से लेकर 6 इसका लिमिट दिया था, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा। देखो 3 जब पुट करोगे तो क्या होगा, x की जगह पे तो 3 से 3 कट जाएगा आपका, है ना। तो आपको यहाँ पे मिलेगा cos n पाई मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपका नीचे वाला टर्म है, जो नीचे वाला है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये पलट जाएगा कुछ इस तरह से। देखो 9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 लिखा अगर है, और यहाँ पे 3/2 यहाँ पे लिखा है कुछ इस तरह से, ओके। तो इनको यदि जो है आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। जैसे 1/2 है ना, तो ये जो नीचे वाला है पलट के लिखा जाएगा इस तरह से। यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे हो जाएगा, इस तरह से। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला गया है, जो ऊपर वाला है नीचे चला गया है, ठीक है, समझ गए ना आप, ओके। चलो, तो 3 पुट किया तो मुझे ये मिला। 0 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना। और फिर से ये पलट जाएगा, तो आपका हो जाएगा लोअर लिमिट है, तो इसलिए -9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स। अब देखो इसका काम क्लियर करते हैं। 6 पुट करते हैं, तो 6 जब पुट करेंगे x की जगह पे, तो 2 3 6, यहाँ पे 2n पाई आएगा, 2n पाई, ठीक है। और फिर से वही चीज़, यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें पलट जाएगी, है ना। तो पलट जाएगी, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस में, और 9 ऊपर चला गया, और n स्क्वायर पाई स्क्वायर नीचे आ गया। ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट देखो 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अभी यहाँ पे 3 पुट किया ना, तो 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो पहले माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 पुट करो, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपको cos n पाई, आपका ये 9 ऊपर चला जाएगा, और n स्क्वायर पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। चलो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे काम की, वो क्यों लिखी है आपको पता है ना, क्यों, क्योंकि साइन n पाई आपका जो होता है वो 0 होता है। तो जहाँ पे साइन n पाई दिखा मुझे, वहाँ पे 0 हो गया, इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं लिखी। और जो साइन आपका 2n पाई होता है वो भी आपका 0 ही होता है,
इसलिए वो जो टर्म को मैंने गायब कर दिया। ठीक है, समझ गए ना फ्रेंड्स। कारण भी लिखता हूँ यहाँ पे जिससे आप कंफ्यूज ना हो गए इन फ्यूचर अगर आप रिवीजन करते हो तो 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1/n होती है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 9/n² पाई स्क्वायर -1/n माइनस 9/n² पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो माइनस है इस प्लस को कर देगा माइनस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, मतलब यहीं पे काम क्रिया कर दे रहे हैं हम। cos 2n पाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो जब यहाँ पे n है पावर, देखो n मल्टीप्लाई में तो पावर n है। अगर आपका cos 2n पाई रहेगा 2n से मल्टीप्लाई रहेगा तो -1/2n हो जाएगा। और 2n क्या है, एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर का पावर हो जाता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, पावर जो इवन नंबर अगर होता है तो आपका जो नंबर्स आता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव देता है वैल्यू, यानी 1 देगा। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो क्या लिखें, ये लिख दिया ना मैंने, क्योंकि 9 × 1 आपका 9 ही होगा। cos n पाई है, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/n होगी, और 9 टाइम्स डिवाइड बाई n² पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब देखो ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, -1/n डिवाइड बाई n² पाई स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, दोनों सेम टू सेम है ना। अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो आप एक काम करो, यहाँ पे 18 और नीचे आप पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1/3 है, ये मैं 18 कॉमन ले रहा हूँ, और नीचे पाई स्क्वायर है इसको कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा -1/n डिवाइड बाई n², यहाँ बचेगा 1/n², 3 × 18, तो क्या मिला 6/पाई स्क्वायर -1/n डिवाइड बाई n² -1/n², ये आपको मिला। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, an की है। आगे देखो फ्रेंड्स bn 2/b - a, यहाँ पे 0 से लेकर 3 पहला फंक्शन x है। अब bn में आपका साइन आता है तो साइन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका होता है 2n पाई x, क्या होता है साइन 2n पाई x, मतलब जो आपका an था उसी को मैं लिखूँगा, बस यहाँ पे cos की जगह साइन हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका b - a होता है। b - a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, है ना, 2 3 6, ठीक है, कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, n पाई x डिवाइड बाई 3 मिलेगा। डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे an के लिए लिखी है, यहाँ पे लिखी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे cos की जगह साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे cos की जगह साइन लिखना है सिर्फ आपको, तो मैं इसको डायरेक्टली छाप रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पे 3 से लेके 6, और दूसरा फंक्शन 6 में से x है ना, यही फंक्शन है ना। ठीक है, यहाँ पे आपका साइन n पाई x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं, सिंपली इसी को इंटीग्रेट करना है, b - a की जगह पे 6 है वैल्यू, तो bn 2 डिवाइड बाई 6, इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने के लिए वही बर्नौली का चेन रूल लगाएंगे, बर्नौली का चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे यार, बर्नौली का चेन रूल, ठीक है, यह बर्नौली का फॉर्मूला, जो बोलना है बोलो। अब देखो दोस्तों, सिंपली बर्नौली का चेन रूल लगाओगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, कैसे लगाते हैं पता है ना, एक्स को एच डी लिखा, इसको इंटीग्रेट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट किया 0 से लेकर 3, इसमें इसको एच डी लिखा, इसको इंटीग्रेट किया, ओके, इसको इंटीग्रेट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट 3 से लेकर 6, इसमें आपका साइन वाला काम का नहीं है। ठीक है, मैंने आपको भी बताया ये निकालते समय कि साइन वाला काम का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका ये काम का नहीं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, इसको जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, दोनों केस में 0 और 3 दोनों के केस में यहाँ पे होने वाली है 0, 3 और 6
इनके केस में भी 0 हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ये चीज़ें काम की है इसलिए मैंने इसको लिख दी। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो 3 है ऊपर चला जाएगा और n पाई नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने किया है, 3 ऊपर चला गया है, n पाई नीचे आ गया, देख सकते हो। ओके, जब आप 3 पुट करोगे, जब आप 0 पुट करोगे, एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट, तो इस तरह से जब पुट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि देखो जहाँ पे -1 के पावर n आ रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे आपका क्या था, cos n पाई था। ठीक है, समझ रहे हो, cos n पाई की वैल्यू जो होती है -1 के पावर n होती है, और डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये जो पार्ट आपका कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया, तो 1/3 इंटू 0 आपका 0, तो bn की जो वैल्यू आई वो 0 आ गई। अब दोस्तों अब हम फूरियर सीरीज लिखेंगे, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, a0/2, a0 की वैल्यू आई है 3/2 हो जाएगा। उसके बाद आपका समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका an होता है, तो an की जो वैल्यू आई है 6/π² -1 के पावर n/n² -1/n², ये मिली है आपको an की वैल्यू। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, an के साथ cos आता है, तो cos nπx/3 हो जाएगा। ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका होता है वो आपका होता है cos 2nπx/b - a होता है। b - a की जगह पे 6 पुट करूँगा तो 2 3 6, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे nπx/3 आया है। अगला समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू 0 आई है। ओके, और बी एन के साथ साइन आता है, और ये कहानी रहेगी nπx/3। ठीक है, तो देखो आपको क्या मिला, फंक्शन का फूरियर से 3/2 प्लस 6/π² को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और अंदर आपका -1 के पावर n² -1/n² cos nπx/3। एक काम करो फ्रेंड्स, इसको आप एक्सपेंड करो इसको, तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, मतलब n इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, इस तरह जब आप पुट करोगे ना फ्रेंड्स, तो देखोगे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो कुछ इस तरह से मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। cos 1 पुट किया आपने, यहाँ पे देखो 1 पुट किया इनकी जगह पे, 1 × πx, ठीक है, और /3 आपका हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से जब आप 2 पुट करोगे ना, तो 2 पुट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -1 के पावर 2, -1 के पावर 2 मतलब 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस के कारण कट जाएगा, 0 आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जब आप 3 पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे -1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos 3 टाइम्स ऑफ πx/3। इस तरह से आपको मिलेगा, ये चलता ही जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम इवन नंबर रख रहे हैं, मतलब n इक्वल टू जब हम इवन नंबर रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है हमें, ऑड नंबर पे हमें वैल्यू मिल रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फंक्शन का फूरियर सीरीज 3/2 प्लस, यहाँ पे एक काम करो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको -2 मिलेगा, है ना। इनको जोड़ोगे तो -2/3 का स्क्वायर मिलेगा आपको, तो सम में आपको -2 कॉमन मिलेगा, सम में। तो -2 आप कॉमन कर लो, तो यहाँ पे -2 कॉमन करोगे और 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी के 12/2। ठीक है, ओके दोस्तों, माइनस कॉमन कर लिया आपने, तो बचा क्या आपका प्लस, ये आपका हो जाएगा cos 1 × πx/ आपका 3 है, मतलब इसके डिवीजन में 3 है, पूरे के डिवीजन में नहीं है, ऐसा लिख देता हूँ। ओके, और 1² ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला आपका टर्म हो जाएगा cos 3πx/3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर है। इस तरह से जो अगला टर्म आपको मिलेगा, मतलब जो ऑड नंबर होगा वही आपको मिलेगा यहाँ पे 3। ठीक है, 3 है ना, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। तो
तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑड नंबर मिल रहा है। देखो 1 3 5 1 3 5, ठीक है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n - 1 और 2n - 1 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो ऑड नंबर ही आएगा इससे आपका। देखो जब 1 पुट करोगे तो 2 × 1 2 × 1 - 1 क्या मिलेगा आपको 2। जब आप 2 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 3। इस तरह से फ्रेंड्स मिलता जाएगा, ऑड नंबर मिलेगा आपको। तो जो ये फंक्शन है आपका f(x) 3/2 - 12/π²। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहाँ थे हम यार, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये समेशन n = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस। अब मैंने बोला कि 1 3 5 है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n - 1 है ना, और πx आपका हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 आपका हो जाएगा, 3 तो यही है, और नीचे देखो 1 3 5 है, ऑड नंबर ये तो 2n - 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ओके, और फ्रेंड्स आपका यही आंसर दिया है बुक में, है ना, ऐसा ही हमें लाना था, तो ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर। देखो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया है, e(t) = 0 दिया है, और e sin ωt दिया है। तो जब ये फंक्शन आपका u(t) ये 0 दे रहा है इस इंटरवल में, और ये जो आपका फंक्शन है e sin ωt ये आपको मिल रहा है 0 से लेके t/2 में। समझ गए, इस पे फोकस मत करो, पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, घूम फिर के मतलब यही है कि ये आपका फंक्शन गिवन है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये 0 पे डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, t = 0 पे ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन का आपको फूरियर सीरीज फाइंड करना है। यहाँ पे t की जो वैल्यू है कैपिटल T की, वो 2π/ω आपको लेनी है। ओके, तो आप फूरियर सीरीज लिखोगे तो सारी यहाँ पे दी हुई है वैल्यूज़, उनका यूज़ करके फूरियर सीरीज लिखो। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ना 6 नंबर, ये आपका मिलता जुलता इससे है, जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, काम है। तो देखो 10.3 में जाओगे ना आप, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो दूसरा नंबर बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बस उसमें पाई नहीं है ना, उसमें आपका नंबर्स है, नंबर्स में टी है ना, टी है, क्या है, टी के फॉर्म में, ठीक है, -t/2 है, और यहाँ पे t/2 है, समझ रहे हो ना। जो यहाँ पे पाई दिया है, 2π दिया है, तो उसके जगह पे कुछ और, बस फंक्शन आपका वही है, यहाँ पे I0 है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, e मिलेगा, ठीक है, तो आपका सेम टू सेम ही है। ओके, तो देखो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उससे पहले लिख लो, ये चीज़ें गिवन है तो मैंने लिख ली यहाँ पे, और t की वैल्यू 2π/ω दी हुई है। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो आपका है यहाँ पे a है, और ये जो आपका है b है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये a के वैल्यू है और ये b के वैल्यू है। इस पूरे फंक्शन का इंटरवल क्या मिलेगा आपको, इस पूरे फंक्शन का इंटरवल आपको देखने को मिलेगा -t/2 से लेके t/2 तक। तो आपको सॉल्यूशन मैं देता हूँ यहाँ पे, b - a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, t/2 - t/2, इस तरह से। तो ये देखो माइनस प्लस, तो t/2 + t/2 आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। ओके, तो जो इंटरवल की लेंथ है वो आपकी t है, और t की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2π/ω। तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा झोल कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पे t की जगह पे आपको 2π/ω पुट करना है, झोले कर दिया यार, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो करते हैं सॉल्व। तो पहली बार आपको a0 निकालना होता है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2/b - a होता है, तो 2/b - a, b - a की वैल्यू क्या है, t है, और t की वैल्यू क्या है, 2π/ω। देख रहे हो कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, 2π/ω, पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ, है ना, तो ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन आपका ये है ना, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी फ्रेंड्स x के फॉर्म में नहीं, ये t के फॉर्म में है, देख सकते हो, है ना, तो हम जो t के रिस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने dt लिखा है, ठीक है, इसका इंटरवल क्या दिया है, -t/2 से लेकर 0 दिया है। तो सिंपली आप जो यहाँ पर t की वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू फ्रेंड्स आपका 2π/ω है, देख सकते हो, ये है -/2 आपका हो जाएगा। ओके, 2 से 2 खत्म, तो आपको यहाँ पे मिलेगा
पाई बाई ओमेगा मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, माइनस पाई बाई ओमेगा मिलेगा। और जीरो तो आपका जीरो ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा माइनस पाई बाई ओमेगा। बड़ी जोर है फ्रेंड्स, इसमें से उसमें रखना पड़ रहा है, पता नहीं क्या खुशी मिलता है इन लोगों को ऐसे लिखने से। पाई बाई ओमेगा से लेके जीरो आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस करोगे दूसरे फंक्शन को लेकर, दूसरा फंक्शन आपका ये वाला है ना, ई साइन ओमेगा टी। ओके, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, क्योंकि फंक्शन आपका टी के फॉर्म में है। जीरो से लेके आपका क्या है, टी बाई टू। टी बाई टू की वैल्यू मैंने निकाला अभी, पाई बाई ओमेगा निकाला, तो इसको लिख दूंगा यहाँ पे पाई बाई ओमेगा। इसमें माइनस थोड़ा ना, माइनस यहाँ पे था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। ठीक है, बाकी कहानी देखो, ए नोट इक्वल टू टू से टू खत्म, ओमेगा ऊपर पाई नीचे, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट है। ओके, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस होगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओके, ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इसको डिवाइड करेंगे, साइन का कॉस होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा। तो सिंपली देखो, ए नॉट इक्वल टू ओमेगा बाई पाई क्या मिला आपको, जब आप इसमें जो है क्या पुट करोगे, पाई बाई ओमेगा पुट करोगे टी की जगह पे, तो ओमेगा कट जाएगा, पाई आ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे ई टाइम्स में माइनस ये भी माइनस है ना, तो माइनस ई टाइम्स में आपका यहाँ पे आएगा कॉस पाई, ओके, डिवाइड बाई ओमेगा, माइनस जीरो पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो कॉस जीरो आपका क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो ई टाइम्स में आपका डिवाइड बाई ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो की मान 1 होगी है। ठीक है, और यहाँ पे ई बाई ओमेगा, ई आपका कांस्टेंट है, ओमेगा नीचे पहले से था। तो देखो फ्रेंड्स, आपको क्या मिला यहाँ पे, ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे देखो ओमेगा आप कॉमन कर लो, ई भी कॉमन कर लो, तो जब आप ई कॉमन कर लोगे, ओके, और ओमेगा भी कॉमन कर लोगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ई कॉमन कर लिया, ओमेगा कॉमन कर लिया आपने, तो यहाँ पे आपको 1 मिला। ठीक है, ई कॉमन कर लिया, ओमेगा कॉमन कर लिया आपने, है ना, तो क्या मिला, यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो फाइनली आपको जो मिला ए नोट की वैल्यू, वो क्या मिला फ्रेंड्स, वो आपका 112। तो देखो पहले ओमेगा काट दो, 2e डिवाइड बाई पाई मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे, एन निकालेंगे, तो देखो एन के लिए क्या होगा, 2 डिवाइड बाई बी माइनस ए की वैल्यू क्या है आपकी, क्या है, टी है, टी की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा। पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो देखो यहाँ पे मैं इंटरवल लिख चुका हूँ, माइनस पाई बाई ओमेगा से लेके जीरो, और जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा, तो इसी को मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ओके, तो माइनस पाई बाई ओमेगा से लेके जीरो। ओके, पहला फंक्शन आपका जीरो है, और इसको हम जो है यहाँ पे जीरो लिखता हूँ, और यहाँ पे एन निकाल रहा हूँ, तो एन के साथ कॉस आता है, कॉस। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा, इसके लिए कहाँ गया मेरा रफ पेज, देखो जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है cos 2n पाई x डिवाइड बाई b माइनस ए होता है ना, 2n पाई x b माइनस ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, और t की जगह पे क्या है, देखो b माइनस ए की जगह पे हम t पुट करेंगे, t की जगह पे क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 से 2 कट जाएगा, समझ रहे हो ना, ओमेगा आपका यहाँ पे पाई भी कट जाएगा। ठीक है, पाई भी कट जाएगा, तो आपका जो ओमेगा ना ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपको जो कॉस मिलेगा, ओमेगा ऊपर गया तो यहाँ पे मिलेगा आपको ओमेगा एन एक्स। ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलेगी, चाहे एन ओमेगा एक्स जैसे भी लिखो, ओमेगा एन एक्स आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें टी लिखा है तो आप टी लिखोगे एक्स की जगह पर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओमेगा एन टी के फॉर्म में दिया इसलिए मैं टी लिखूँगा। ओके, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटरवल जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा, जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे दूसरा फंक्शन आपका क्या है, ई साइन ओमेगा टी, है ना,
और यहाँ पे आपका ये वाला चीज़ लिखा जाएगा फिर से कॉस ओमेगा एन टी डी टी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो? चलो अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि ये जीरो है ना, सबको जीरो कर देगा। 2 से 2 खत्म, ए ने आपका यहाँ पे आ गया ओमेगा ऊपर पाई नीचे। तो फाइनली जो आपको मिला 0 से लेके यहाँ पे पाई बाई ओमेगा मिला। और यहाँ पे देखो ई जो आपका है ना कांस्टेंट है, तो एक काम करो इसको बाहर फेंको। ओके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा एन टी यहाँ पे डी टी। ठीक है, तो सिंपली आपको इतना ही इंटीग्रेट करना है। तो देखो दोस्तों, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, है ना। तो पहले हम इसको इस फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये साइन ये जो आपका है ए का काम करेगा ओमेगा टी, और जो ओमेगा एन टी है ये बी का काम करेगा। ओके, समझ गया ना। तो इस फॉर्मूले पे एक्सपेंड हो जाएगा। तो सिंपली आपको ए की जगह पे आपको ये पुट करना है और बी की जगह पे सिंपली आपको ये पुट करना है इसमें। तो पुट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, मैं लिखता हूँ और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको ये मिलेगा फॉर्मूला में पुट करने के बाद। यहाँ पे जो ओमेगा टी है दोनों में है, इसलिए मैंने इसको कॉमन कर ली। कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ई ओमेगा डिवाइड बाई पाई। यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आपको मिलने वाला है, यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। साइन का होता है माइनस कॉस 1 प्लस एन इंटू आपका ओमेगा टी है। डिवाइड करेंगे कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट कौन सा है, 1 प्लस एन इंटू ओमेगा है। तो 1 प्लस एन इंटू ओमेगा आपका कांस्टेंट है, टी तो कांस्टेंट नहीं है ना, टी तो वेरिएबल है। इसी तरह से ये भी साइन है, कॉस में हो जाएगा ये भी माइनस कॉस में, तो 1 माइनस एन ओमेगा टी। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस एन ओमेगा से, क्योंकि यही कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट नहीं है इसमें। और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके पाई बाई ओमेगा। अब दोस्तों एक काम करो, ई ओमेगा बाई पाई, यहाँ पे जो ओमेगा नीचे दिख रहा है आपको, इसको बाहर करो, कॉमन कर लो मतलब। और ये देखो यहाँ पे ये जो 1 माइनस एन है इसको आप n माइनस 1 लिखो। ठीक है, मतलब माइनस कॉमन लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और कॉस को तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इसमें अगर माइनस में कॉमन लूँ, माइनस देखो यार दिक्कत हो जाएगा आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे कॉस माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ पे n माइनस 1 लिखूँ, ठीक है, तो इससे कुछ कॉस को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कॉस हमेशा पॉजिटिव आपको वैल्यू देगा। तो कॉस माइनस क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। तो कॉस n माइनस 1 इंटू ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 ओमेगा टी। ओके, और यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ n माइनस 1। ओके, ओमेगा मैंने कॉमन कर लिया है और इसको मैं लिख दूंगा एच टी जैसे लिखा है। देखो फ्रेंड्स 1 माइनस एन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, n माइनस 1 अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए मैंने इसको किया। ओके, वैसे भी दोनों माइनस था, एक प्लस मैंने ऐसे कर दिया, मतलब ये अपना कॉमन सेंस है यार, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, नीचे आपका 1 प्लस एन हो जाएगा। ठीक, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा खत्म, ई डिवाइडेड बाई पाई। अब देखो पाई भी ओमेगा पुट करो टी की जगह पे, तो टी की जगह पे पाई भी ओमेगा पुट करो तो ओमेगा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइड बाई n माइनस 1। अब जब इसमें पुट करोगे तो फिर से ओमेगा खत्म है ना, आपको पाई मिलेगा, यानी कॉस 1 प्लस एन, चाहे n प्लस 1 जिससे भी लिखना लिखो, और इंटू पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एन मिलेगा। 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 आपका 1 देगा। ठीक है, तो ये आपका 1 देगा, और नीचे आपका n माइनस 1 है, यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, तो cos 0 1, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना फ्रेंड, तो ये हो जाएगा प्लस। क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और लोअर लिमिट माइनस में होता है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 प्लस n हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ छूट रहा है, यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला होता है और डिवाइड बाई 2 होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको लिखा ना फ्रेंड्स, देखो 1/2 होता है, तो 1/2 हम लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे,
और यहाँ पे जो 1/2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स में हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो n-1 है और n-1 है ना, और n+1 चाहे 1+n ये दोनों है, तो इनको हम साथ में लेते हैं और इनको साथ में लेते हैं, तो e/2 तो देखो जब हम इनको साथ में लेंगे, इनको एलसीएम सेम है n+1। ओके, और यहाँ पे जो cos 1 + n × पाई है आपका, इसकी जो वैल्यू होगी, देखो जो cos n पाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1/n होती है। अगर मैं cos यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर दूँ, n+1 पुट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, पावर n+1 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब जो मल्टीप्लाई में वो पावर में हो जाता है यहाँ पे, तो n+1 रहेगा तो n+1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो देखो ये आपका प्लस है तो एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैंने इसकी वैल्यू लिख दी -1/n+1, कोई दिक्कत, माइनस, उसके बाद इसको साथ में लेंगे, एलसीएम सेम है n-1, ठीक है। और पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ गया, दोनों प्लस में है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँगा लोअर लिमिट, तो ये तो माइनस में होगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि लोअर लिमिट तो माइनस कर देगा इसको, ठीक है, इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस करेगा ना, तो ये तो माइनस में पार्ट होगा आपका, ठीक है। अब सही लग रहा। तो इन दोनों को साथ में लो, इन दोनों को साथ में लोगे आप, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos n-1 × पाई है, तो cos जब n पाई होता है तो -1/n होता है, तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके फ्रेंड्स, n-1, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो ये आपका n-1 वाला है ना, तो n-1 वाले देखो, ये देखो, तो इसको लिख रहे हो तो इसमें से इसको आप घटा रहे हो, तो इसमें से इसको घटा रहे हो तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और इसको आप अरेंज करके लिखोगे, यानी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको पहले लिख लो -1/n-1 और इसमें से माइनस कॉमन कर ले तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा -1/n+1 ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है, इसमें जो n की वैल्यू ना 1 पुट मत करना, ठीक है, 1 वैलिड नहीं है इसमें, क्योंकि 1 पुट करोगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, है ना, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 0 हो जाएगा ना, नीचे 0 वैलिड नहीं होता है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मैचिंग टू मैचिंग आपका क्वेश्चन नंबर, ये मैंने आपको जो बताया कि ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला से मैच करता है बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल आपका मैचिंग स्टार्ट हो गया। तो डिटेल में आपको समझना है इसको, और तो आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए, एक ही चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, है ना, सेम टू सेम है। तो ये वीडियो आप देख लेना, और प्रॉब्लम्स टेबल 3 का दूसरा क्वेश्चन देख लेना, दूसरा नंबर देख लेना, बिल्कुल आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, कुछ नहीं है। देखो जब ऑड नंबर रहेगा तो एन की जो वैल्यू मिलेगी 0 मिलेगी, n = 1 नहीं लेना है, 1 छोड़ के जो ऑड नंबर है आपका, जब इसमें n की वैल्यू हम यहाँ पे ऑड नंबर लेंगे, ठीक है, तो जो n की वैल्यू है वो हमें 0 मिलेगी। ओके, जब n हम यहाँ पे इवन नंबर लेंगे, इवन नंबर, ओके, तो जो n की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्ट हम यही लिखेंगे, बस i0 की जगह हम e लिखेंगे, -2/e लिखेंगे i0 की जगह, और नीचे आपका पाई n²1, ठीक है। एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको लिखना है यहाँ पे, समझ गए। उसी तरह स्टूडेंट्स आपको bn फाइंड कर लेना है, तो bn फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, bn देखो यहाँ पे bn आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, तो bn आपको 0 मिल रहा है, यहाँ पे bn की वैल्यू 0 मिल रही है। लेकिन ये जो फार्मूला है इसको यूज़ करने से पहले, ठीक है, मतलब इसको आप एक्सपेंड करते हो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे bn निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको आप एक्सपेंड करोगे फार्मूला में कुछ इस तरह से। तो एक्सपेंड करने से पहले यानी आपको यहीं पे क्या करना है, n = 1 पुट करना है,
1 पे इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, आपको डिटेल समझना है तो इसको आपको देखना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो जब b इक्वल टू जब 1 पुट करूँगा मैं, मतलब n की जगह पे 1 पुट करूँगा यहाँ पे, मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले ओके, और इस फॉर्म उसको एक्सपेंड करने से पहले साइन ए इंटू साइन बी जो फार्मूला होता है उसको उसमें एक्सपेंड करने से पहले और इंटीग्रेशन करने से पहले इसमें जब मैं 1 पुट करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1 पुट करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सब मिलेगी, सब कुछ यही मिलेगी। सिंपली आपको आई नोट की जगह पे ई पुट करते जाना है। क्या पुट करना है? ई। ठीक है, क्योंकि उसमें ई दिया है, तो सिंपली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आई नोट बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आई नोट की जगह पे आप ई पुट करोगे तो जो B1 की वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी ई डिवाइडेड बाई 2। ओके, ई डिवाइडेड बाई 2 मिलेगी। समझ गए फ्रेंड्स? ये जो वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके लिए सी प्रॉब्लम्स 10.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन क्यों करूँ, टाइम भी झूठ मूठ का लगेगा। ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाता है, एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। अब देखो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है B1 की, AN की, ठीक है, और A नोट की। तो सिंपली फूरियर सीरीज में आपको रख कर लिखना चाहिए फूरियर सीरीज। तो जो आपका फूरियर सीरीज होगा वो भी आपका सेम ही आने वाला है, जो इसमें आया हुआ था ना वही आपका आएगा। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका क्या होता है ए नोट बाई 2। ए नोट की वैल्यू यहाँ पे आई है, क्या आई है फ्रेंड्स? ए नोट की वैल्यू आई 2e बाई पाई, 2e बाई पाई इंटू आपका 2 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में। ओके, और यहाँ पे प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स? जब आपका एन इवन नंबर है तो आपकी क्या आई है -2e डिवाइडेड बाई पाई एन स्क्वायर -1। ओके, यहाँ पे आपका कॉस होगा cos 2n पाई, देखो cos 2n पाई 2 cos 2n पाई x डिवाइडेड बाई आपका b माइनस ए होता है। b माइनस ए की जगह पे आप क्या पुट करोगे, इसमें t पुट करोगे, है ना, t आया था ना, और t की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा cos n ओमेगा x। ठीक है, बस आपको यहाँ पे x की जगह पे t पुट करना है क्योंकि t के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप लिखोगे cos ओमेगा n ओमेगा t लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन होता है। बी एन की वैल्यू तो 0 आ गई है, लेकिन B1 की वैल्यू आई है। तो B1 की वैल्यू क्या आई है e डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप लिख दोगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन बी एन के साथ साइन होता है, और ये आपका हो जाएगा एन ओमेगा टी सेम ही होगा यहाँ पे। ओके, 2 से 2 खत्म। तो जो आपको फंक्शन मिला इस माइनस को आप जो है बाहर कर दो। तो देखो पहले तो इसको लिखो e डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई पाई 2, और e भी कांस्टेंट ही है, इसको भी बाहर कर दो आप। तो यहाँ पे आपका समेशन हो गया समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos n ओमेगा t डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर -1, ये आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे छूट रहा है कुछ। अब देखो यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करना है आपको ना, bn निकाला है ना फ्रेंड्स, आपने b1 निकाला, सॉरी b1 निकाला है। तो b1 मतलब n की जगह पे 1 पुट करना है, तो सिंपली आपको n की जगह पे 1 पुट करना है। तो 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको e साइन ओमेगा t डिवाइड बाई 2 मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने अरेंज करके लिखा, इसको एज इट इज़ इसको पहले लिख दिया, और इसको देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड n की जगह पे मैंने यहाँ पे 2n कर दिया रिप्लेस, n की जगह पे मैंने 2n कर दिया। क्योंकि देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, हमें इवन करना होगा तो ही हमें ये वैल्यू मिलेगा, है ना।
तो n को इवन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2n करना पड़ेगा। n की जगह पे n को 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 2n से रिप्लेस करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए हमें n की जगह पे 2n पुट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2n पुट कर दी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हम देखो 2n मतलब क्या हो गया, 4n का स्क्वायर। यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ओके। इस तरह से पुट करते जाओगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, मतलब इसको एक्सपेंड करने पे आपको ये मिलेगा, और यही आपका आंसर दिया है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल से समझना है ना इसको, तो मैंने बताया आपको कि आपको प्रॉब्लम्स 10.3 का दूसरा क्वेश्चन देखना चाहिए, उसको देख लो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन क्यों करूँ, वो बहुत झोल है इसमें, ठीक है, समझाना पड़ता है कि पॉइंट्स, तो वहाँ पे देख लो जाके, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बोल तो रहा हूँ बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे ई आपको देखने को मिल रहा है, उसमें आपका आई नोट रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस प्रॉब्लम्स का भी। तो चलो करते हैं। ये आपका फंक्शन गिवन है और बाद में हमें इसको भी ले आना है, इसे भी प्रूफ करना है। तो देखो इसका सबसे पहले आपको फूरियर सीरीज लिखना है, फूरियर सीरीज लिखने के बाद आपको इसको सो दैट करना है। चलो करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, इफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, जिसका इंटरवल दिया है, सिर्फ आपको उसी को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट आपको नहीं करना है क्योंकि इसका इंटरवल नहीं दिया है ना। x = 1 पे 0 दे रहा है आपको, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। और यहाँ पे जो है आपको सिंपली इन दोनों को लेना है, मतलब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले a0 निकालोगे, तो देखो b - a पहले निकाल लो, तो ये आपका b है और ये आपका a है, तो 2 में से 0 जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, 2 डिवाइड बाई b - a होता है, तो b - a की जगह पर 2 पुट कर दिया मैंने। पहला फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 है। पहला फंक्शन आपका πx है, dx हो जाएगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन, उसका इंटरवल क्या है, 1 से लेकर 2 है। दूसरा फंक्शन आपका पाई इंटू x - 2 इंटू dx आपका हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ये कट जाएगा आपका, ओके। और यहाँ से आप पाई कॉमन कर लो, पाई कॉमन कर लो, पाई दोनों में है। x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, लिमिट पुट करो 0 से लेकर 1, और यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करो, x का होता है x²/2 और 2 का हो जाएगा 2x, ठीक है। और 1 से लेकर 2 आप लिमिट पुट कर लो, तो देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पाई हो जाएगा, 1 पुट करो तो 1/2 मिलेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, जब 2 पुट करो 2 दूनी के 4/2, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और जब 2 पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि लोअर लिमिट है, ठीक है। देखो आगे क्या होगा, 2 दूनी के 4, ये 2 2 जोड़ दो 4 हो जाएगा, और ये 4 कट जाएगा, यानी ये वाला खत्म। ये -½ है, ये +½ है, कट जाएगा। तो जो a0 की वैल्यू आ गई वो आपकी 0 आ गई। अब an हम निकालते हैं, तो देखो an यहाँ पे 2 डिवाइड बाई b - a की जगह पे 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका πx पहला फंक्शन, तो पाई इंटू एक्स, ओके, 0 से लेकर 1 है। और यहाँ पे आपका an निकाला तो cos भी आएगा आपका, ठीक है, तो cos आएगा। और cos अपने साथ कौन सा एंगल ले आता है, 2n πx डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, b - a की वैल्यू है, ओके। तो 2 से 2 खत्म, n πx समझ रहे हो। उसके बाद आपका दूसरा वाला फंक्शन, उसमें भी पाई है, तो पाई बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, 1 से लेकर 2। और क्या है आपका, क्या है फंक्शन, x - 2 है। देखो पाई इंटू x - 2 है ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos n πx dx, यहाँ पे dx। सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर लो, बर्नौलीज का चेन रूल लगा के, बर्नौली चेन रूल। तो इसको जब अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो ये ख़त्म, पाई बाहर। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे अप्लाई करोगे बर्नौली का चेन रूल, तो सिंपली जो है इसको एज इट इज रखोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा साइन n πx डिवाइड बाई n π, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसका साइन का कॉस होगा माइनस में n πx डिवाइड बाई n π पहले से एक और n π आएगा, तो n π का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे वाला टर्म 0 होगा, 0 से लेकर 1। इसी तरह से सिंपली आपको इसको करना है। तो जब इसको करोगे x - 2 इंटू कॉस n πx को, तो आपको क्या मिलेगा, बर्नौली का चेन लगाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 2
cos n पाई एक्स डिवाइड बाई एन पाई माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos n पाई एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दिया सिंपली। ओके, समझ रहे हो ना? ठीक है, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा 1 से लेके 2। ठीक है, अब सिंपली देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पाई बाहर। अब देखो जो साइन वाला है आपका वो काम का नहीं है, तो इसे मत लिखो, सिर्फ कॉस वाला लिखो। तो देखो यहाँ पे आपका ये वाला मिलेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा वो cos n पाई एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लिमिट 0 से लेकर 1। दूसरा वाला देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला सॉरी, ये वाला काम कहाँ गया? अरे यार, यहाँ पे साइन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला सेम टू सेम है ना, ये साइन होगा तो ये काम का नहीं है, ये आपका काम का है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका cos n पाई एक्स डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लिमिट पुट कर लो 1 से लेकर 2। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पाई इंटू, जब आप 2 पुट करोगे तो देखो, जब आप 2 पुट करोगे इसमें तो ये हो जाएगा cos 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, cos 2n पाई, और cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1। समझ रहे हो ना? यहाँ पे x के ऊपर 2n, यार देखो 1 पहले पुट करूँगा ना यार, मैं भी 2 पुट कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट मैं कर रहा था। ठीक है, इसको पहले ना करूँ, मैं इसको करूँगा ना पहले। तो मैं जब 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे cos n पाई हो जाएगा। cos n पाई की वैल्यू -1 के पावर n होती है, डिवाइड बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। जब 0 पुट करूँगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और लोअर लिमिट के कारण माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। उसके बाद देखो जब मैं इसमें 2 पुट करूँगा तो cos 2n पाई हो जाएगा। cos 2n की वैल्यू cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस जब 1 पुट करूँगा तो cos n पाई की वैल्यू होती है -1 के पावर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका, ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका कट जाएगा प्लस माइनस के कारण, तो जो an की वैल्यू है वो आपको 0 मिलेगी। इसी तरह से आप इंटीग्रेट करोगे, है ना। चलो bn निकालते हैं। bn हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई b माइनस ए। b माइनस ए की जगह पे 2 हम पुट करेंगे। उसके बाद पहला फंक्शन पाई इंटू एक्स आपका 0 से लेकर 1, एक्स मैंने लिख दिया, और यहाँ पे आपका कॉस की जगह साइन आ जाता है। ठीक है, bn में आपका क्या जाता है, साइन आ जाता है, तो साइन n पाई एक्स वही चीज़ रहेगा जो आपका वहाँ पे an में था, तो वही चीज़ रहेगा, बस साइन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, कॉस की जगह पे dx। यहाँ पे पाई बाहर 1 से लेकर 2, और आपका फंक्शन है x माइनस 2, और यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा, साइन n पाई एक्स dx। ओके, अब यहाँ पे बर्नौली का चेन लगाओ यहाँ पे। तो बर्नौली का जब चेन लगाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, मैं लगा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे बर्नौली का फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज़ करोगे, तो ये देखो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। जब इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो आपको यहाँ पे देखो, पहले तो ये जो आपका साइन वाला है उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि साइन वाला आपका 0 हो जाएगा, है ना। ये भी साइन वाला है, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक काम की चीज़ें ए है और काम की चीज़ें आपकी ए है। तो इसको मैंने लिख ली, लिमिट लिख ली। यहाँ पे 1 पुट किया, 0 पुट किया, तो जब 1 पुट करो तो आपको ये मिलेगा, और 0 पुट करो तो आपको 0 मिल जाएगा, 2 पुट करो तो आपको 0 मिलेगा, और जब 1 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन कर लिया। यहाँ पे देखो पाई कॉमन है, n पाई कॉमन है। ठीक है, तो इनको कॉमन कर लिया मैंने। ठीक है, जब कॉमन किया तो मुझे ये मिला यहाँ पे, ये मिला यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ दिया, 2 टाइम्स में हो गए -2, और पहले पाई से पाई ख़त्म। ओके, और -2 बाई n और -1 के पावर n, तो ये आपको bn की वैल्यू मिल गई। अब फ्रेंड्स आपको n मिल चुका है, bn मिल चुका है, a नोट मिल चुका है, तो सिंपली आपको फूरियर सीरीज लिखना है। तो a नोट बाई 2 होता है फूरियर सीरीज फार्मूले में, तो a नोट की जगह पे 0, यहाँ पे an होता है, an की जगह पे 0, ये आपका bn है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो देखो ए पार्ट आपका 0 हो गया, बचा आपका ये पार्ट, तो -2 को मैंने बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट है, तो बचा आपका ये वाला। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये जो माइनस है इसको गायब करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, जो पावर n है इसको मैंने n+1 कर दिया। क्यों? देखो जो आपका पावर n होता है वो आपको अल्टरनेटिंग सीरीज देता है, तो जब 1 पुट करोगे तो पहले आपका माइनस आएगा 1। ठीक है,
जब आप 2 पुट करोगे तो दूसरा आपका +1 आएगा, जब आप 3 पुट करोगे तो फिर आपका -1 आएगा, समझ रहे हो। तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन कर दी, जब माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। तो ये जो माइनस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। और ये वाला तभी हो पाएगा, मतलब ऐसे से ऐसे तभी हो पाएगा जब हम पावर यहाँ पे n की जगह पे n+1 पुट कर देंगे, ठीक है। जब आप 1 पुट करोगे तो 2 पावर हो जाएगा, तो -1 के पावर 2 आपका पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि आपका इसके जैसा होगा, इसके जैसा। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अभी हमें और काम करने हैं इस पर, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने पुट किया x = ½ तो x = ½ पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो यहाँ पे π/2 मिलेगा इधर लेफ्ट साइड में, क्योंकि जो आपका फंक्शन है ना फ्रेंड्स 0 से लेकर 1 इसी में आपका हाफ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 0 से लेकर 1 में ही आपका x = ½ एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो x की जगह पे जब हाफ पुट करोगे तो पाई इंटू आपका हाफ, पाई इंटू 1/2 क्या होता है, π/2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ये π/2 हो जाएगा फंक्शन। और यहाँ पे सिंपली x के जगह पे यहाँ पे सिंपली पुट किया वही क्या 1/2, ठीक है। तो n π/2 हो गया ये, ओके, ठीक है। तो अब देखो 2 को इधर भेजा तो ये नीचे चला गया, तो π/4 हो गया, ये हमें मिला, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, 1 पुट करूँगा n की जगह पे, एक बार 2 पुट करूँगा, एक बार 3 पुट करूँगा, इस तरह से पुट करता जाऊँगा तो मुझे कुछ इस तरह से मिलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो π/2 है आपका, यहाँ पे 2 π/2 है, 3 π/2, इस तरह से आपका ये आएगा। तो यहाँ पे जो आपका sin n π/2 है, इसकी जो वैल्यू होती है वो निकालने के लिए आपका ये वाला फार्मूला है, sin n π/2 इक्वल टू होता है -1 के पावर n-1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे, आपको यहाँ पे मिलती जाएगी वैल्यू +1 -1 +1 -1 मिलती जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो π/2 की वैल्यू आपकी 1 होती है, 3 π/2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, इस तरह से चलता जाएगा। मतलब सिंपली इस फॉर्मूला का यूज़ करो। और यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपका ये है ना, ये 2, ये आपका 3, ये आपका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपका 1 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी n की वैल्यू है, ठीक है। n की वैल्यू 1 2 3, तो यहाँ पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, आपको इस तरह से साइन की जो वैल्यू है n π/2 की वो मिलती जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस भी मिलती जाएगी, तो इस तरह से आपको मिलेगा। और इसको अरेंज करके लिखोगे फाइनली तो आपको ये मिलेगा, इस तरह से आपको एक सीरीज मिलेगी। और यही हमें प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स हमने सॉल्व कर लिया, प्रॉब्लम्स 10.4 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। देखो जो फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए और फूरियर सीरीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और कुछ नहीं है, आपका इजीली होता चला जाता है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।